नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं देवघर की, झारखंड में जो बाबा वैद्यनाथ धाम है उसके बारे में। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से देखें तो ये जगह बहुत ही खास है। ये सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नहीं है, बल्कि 51 शक्तिपीठों में भी शामिल है। तो चलिए आज जरा मिलकर खंगालते हैं कि ये स्रोत क्या कहते हैं इसके महत्व के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। और जानकारी काफ़ी रोचक है। जैसा आपने कहा, इसमें वेद पुराणों का जिक्र है, मंदिर की बनावट, पूजा के तरीके, लोगों की आस्थाएं और वो जो मेले लगते हैं वहाँ, उनका भी जिक्र है। तो ये सिर्फ एक कह सकते हैं धार्मिक स्थल नहीं है। ये आस्था, संस्कृति और शायद चिकित्सा का भी एक केंद्र है। अच्छा, शास्त्रों की बात करें तो कई पुराणों में जिक्र है, जैसे शिव पुराण, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में तो यहाँ तक लिखा है, मैंने पढ़ा, कि वैद्यनाथ के दर्शन करने भर से ही भक्तों के रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। ये जो नाम है वैद्यनाथ, मतलब वैद्यों के नाथ या चिकित्सकों के भगवान, क्या ये सिर्फ एक पुरानी बात है या आज भी इसका कोई असर दिखता है? देखिए, ये नाम सिर्फ शास्त्रों तक ही सीमित नहीं है। हमारे सूत्र जो बताते हैं वो ये कि आज भी लोग यहाँ खासतौर पर सेहत की मन्नतें लेके आते हैं। बहुत लोगों का ये विश्वास है कि यहाँ दर्शन करने से या कोई खास पूजा करवाने से स्वास्थ्य में लाभ होता है। तो ये जो पौराणिक पहलू है वो आज की मान्यताओं से सीधा जुड़ता है। अच्छा, और मंदिर की बनावट वो भी बहुत खास है, ऐसा सुना है। करीब 72 फीट ऊंचा है मुख्य मंदिर, नागर शैली में बना हुआ। मतलब वो उत्तर भारतीय शैली, ऊंचे शिखर वाली। और शिखर पर सोने का कलश भी है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात लगी मुझे, वो है गर्भगृह का शिवलिंग। कहते हैं थोड़ा झुका हुआ है और आकार भी सामान्य नहीं है। हाँ हाँ, ये वाकई में अनोखी बात है। और सूत्रों में जो रावण वाली कहानी मिलती है ना, वो इसी से जुड़ती है। कथा यही कहती है कि रावण जब शिवलिंग कैलाश से लंका ले जा रहा था तो किसी कारणवश उसे शिवलिंग यहीं रखना पड़ा। और कहते हैं उसी जल्दी में या शायद किसी दैवीय चाल की वजह से शिवलिंग थोड़ा सा झुक गया और उसका आकार भी एकदम गोल नहीं रहा। अच्छा, तो ये रावण की कहानी से जुड़ा है। जी। तो ये बनावट एक तरह से भव्यता भी दिखाती है, वो सोने का कलश और ये रहस्य भी, झुका हुआ शिवलिंग। और हाँ, आपने सही कहा, मुख्य मंदिर के आसपास करीब 21 और मंदिर भी हैं। ये दिखाता है कि परिसर कितना बड़ा है और कितनी अलग-अलग आस्थाएं यहाँ जुड़ी हैं। हम्म तो इतने भव्य और अनोखे मंदिर में पूजा की विधियां भी वैसी खास होंगी। सावन के महीने का तो बहुत सुना है मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। शिवली का अभिषेक तो होता ही है। जल, बेलपत्र, दूध, गंगा जल, धतूरा, भस्म, भांग, इन सब चीजों से। ये तो आम है। लेकिन सावन का महीना यहाँ बिल्कुल अलग होता है। मतलब लाखों श्रद्धालु, जिन्हें कांवरिया कहते हैं ना, हाँ, कांवरिये। हाँ, वो बिहार में सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर करीब 105 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ आते हैं। आप सोचिए जरा, पूरा रास्ता बोलबम के नारों से गूंजता रहता है। ये यात्रा आस्था और शारीरिक तपस्या का एक बेमिसाल उदाहरण है। 105 किलोमीटर पैदल, अरे बाप रे, ये तो सच में कमाल की आस्था है। और क्या कोई और खास पूजा या परंपरा है वहाँ की? एक स्थानीय परंपरा का जिक्र मिलता है जिसमें पति पत्नी साथ में शिव और पार्वती की पूजा करते हैं, खासकर वैवाहिक सुख की कामना के लिए। और हाँ, वो वैद्यनाथ चिकित्सा पूजा वाली बात भी है, जिसका जिक्र स्वास्थ्य लाभ की मान्यताओं का साथ आता है। अच्छा, ये चिकित्सा पूजा क्या है, कुछ पता है इसके बारे में? देखिए, सूत्र ये तो नहीं बताते कि इसमें ठीक ठीक क्या होता है, पर नाम से ही लगता है कि ये कोई खास विधि होगी जो सेहत से जुड़ी कामनाओं के लिए की जाती होगी। और एक और बड़ी बात, ये जगह सिर्फ ज्योतिर्लिंग ही नहीं है, शक्तिपीठ भी है। बिल्कुल। कहते हैं यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, इसीलिए इसे हृदय पीठ भी कहते हैं। सही कहा ना? जी हाँ, बिल्कुल सही। और यही बात तो इसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाती है। अब देखिए, एक ही स्थान पर शिव का प्रतीक ज्योतिर्लिंग भी है और शक्ति का प्रतीक शक्तिपीठ भी। ये ऊर्जा और चेतना का मिलन माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली संयोग है। यानी यहाँ सिर्फ शिव की ही नहीं, शक्ति की उपासना भी उतनी ही जरूरी है। अच्छा, और कौन सी खास मान्यताएं हैं जिनसे लोग यहाँ जुड़ते हैं? देखिए, मोक्ष प्राप्ति की कामना तो होती ही है, जैसे कई तीर्थ स्थलों से जुड़ी होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर भी बहुत लोग आते हैं, ऐसी मान्यता है। और जैसा हमने पहले बात की, स्वास्थ्य लाभ की मान्यता तो वैद्यनाथ नाम से ही इतनी गहराई से जुड़ी है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसे महान संत भी यहाँ दर्शन के लिए आ चुके हैं। ये बात इस जगह के गहरे आध्यात्मिक खिंचाव को भी दर्शाती है।
तो कुल मिलाकर देखें, बाबा वैद्यनाथ धाम आस्था का एक ऐसा संगम है जहां शिव और शक्ति दोनों हैं, जहां लोग सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं आते, बल्कि सेहत, परिवार और मन की शांति, इन सब की उम्मीदें लेकर आते हैं। वो पुराणों की बातें हों, मंदिर की वो अनोखी बनावट, कांवड़ यात्रा का वो जोश और शक्तिपीठ अमहत्व, सब मिलकर इसे वाकई एक अनूठी जगह बनाते हैं। सच में, जैसा कहा जाता है, जो देवघर आया वो खाली नहीं गया। हाँ, और यहाँ एक बात सोचने लायक है मुझे लगता है। एक ऐसा पवित्र स्थल जो शारीरिक उपचार यानी वैद्यनाथ और आध्यात्मिक ऊर्जा यानी शक्तिपीठ, इन दोनों से इतनी गहराई से जुड़ा हो, वहां की जाने वाली तीर्थ यात्रा किसी व्यक्ति के लिए सेहत और श्रद्धा के अनुभव को किस अनोखे ढंग से जोड़ती होगी। ये शायद सिर्फ आस्था का सफर नहीं रहता होगा, बल्कि तन और मन दोनों के लिए एक संपूर्ण यात्रा का अनुभव देता होगा।